महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, अपितु उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम कर्म कैसे करते हैं। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज की इस भागम भाग जिंदगी में किसी को भी एक पल का चैन नहीं। हर कोई दौड़ भाग कर रहा है अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बनाने के लिए, अपने जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। पर क्या कोई व्यक्ति सुखी है? क्या किसी को कोई गम नहीं? यदि हर व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है तो वह दुखी क्यों है? इसका कारण है अपने द्वारा किए गए कर्म। जी हाँ मित्रों, ये हमारे कर्म ही होते हैं जिनके द्वारा हम सुख प्राप्ति की कामना तो करते हैं, परंतु क्या वे वास्तव में प्राप्त होते हैं? मित्रों, हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म फल अकाट्य है, अर्थात कर्म का फल तो हमें भोगना ही है। बस अंतर केवल इतना है कि कुछ कर्मों का फल शीघ्र दिखाई दे जाता है और कुछ कर्मों का फल कुछ समय पश्चात मिलता है। पर कुछ कर्मों का फल तो आपको अपने अगले जन्म में भोगना पड़ता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि इस जन्म में आपका जीवन यदि काफ़ी संघर्षों से भरा है या फिर अत्यधिक मेहनत करने पर भी अनुकूल परिणाम नहीं मिलते, तो इसका कारण इस जन्म में या पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्मों का प्रभाव हो सकता है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। आज हम जो भी भोग रहे हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। जो भी चीज़ हमारे प्रारब्ध में लिखी होती है वह हमें मिलती है, और जो नहीं लिखा होता है वह हमें नहीं मिलता है। यही प्रारब्ध है, यही भाग्य है, अर्थात जो भाग्य में नहीं वह नहीं मिलता है। मित्रों, आप लोगों ने यह तो सुन ही रखा है कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें मेहनत करती रहनी चाहिए और अपने भाग्य को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। और अभी चंद क्षण पूर्व आपने सुना कि जो भाग्य में नहीं वह नहीं मिलता, तो फिर यह विरोधाभास क्यों? आइए समझते हैं। प्रभु ने प्रत्येक कर्म को फलित होने का समय पहले ही निर्धारित कर रखा है। पर प्रभु की प्रत्येक रचना और प्रत्येक नियम इतना गहरा होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता, उसे जान नहीं पाता। हम जो भी कर्म करते हैं वह किसी न किसी भावना से प्रेरित होकर करते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वह किसी न किसी भावना से प्रेरित होकर करते हैं, अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई न कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी रिश्ते की जड़ से ही भावना पैदा होती है। इस प्रकार हम अपने रिश्तों के लिए कर्म करते हैं, परंतु जब हम इस प्रकार अपने रिश्तों की भावनाओं से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो कदाचित यह देख नहीं पाते हैं कि अमुक कर्म का फल क्या होगा। हम अपने कर्म के तत्कालिक फल को प्राप्त करने के चक्कर में उसके दूरगामी कुप्रभाव को नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही कर्म कुकर्म की श्रेणी में आते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हम दुख और कष्ट के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं हमें उसी प्रकार के परिणाम मिलते हैं, लेकिन हमें इसे समझने में देरी हो जाती है। जब हमें यह ज्ञान होता है कि हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो प्रश्न यह उठता है कि कर्म किस प्रकार करने चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कर्म करो, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो,
फल पर भरोसा रखकर कर्म ना करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई रखता है, परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं, वह तो प्रारब्ध के हाथ में है। हम कर्म कर सकते हैं, कर्म करने का संकल्प कर सकते हैं, परंतु कर्म का फल प्रारब्ध के हाथों में होता है। हमको वही मिलता है जो भाग्य में लिखा, अर्थात जो ईश्वर के नियत कर दिया है वही मिलेगा। परंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर छोड़ स्वयं अकर्मणी बन जाएं। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं, तो फिर हम कर्म ही क्यों करें? जो प्रारब्ध के अर्थात भाग्य में है वह तो मिलेगा ही। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह निश्चय कर लेना कि जो प्रारब्ध में है वह तो मिलेगा ही। इसके पूर्व यह जान लेना अति आवश्यक है कि प्रारब्ध क्या है, अर्थात भाग्य क्या है। प्राणी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा अच्छा फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा बुरा फल पाएगा। यही जो मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का जो हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने अच्छे कर्मों के फल स्वरूप सुख तथा बुरे कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। वह टल नहीं सकता,